जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, महाभारत काल की एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है। जब भगवान दुर्योधन के घर पे 56 भोग छोड़कर विदुर जी के घर पर केले के छिलके खाते हैं। बड़ी प्रसिद्ध है ये कथा कि भगवान दुर्योधन के घर 36 व्यंजन छोड़कर अपने भक्त के घर जाकर केले के छिलके प्रेम पूर्वक खाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि पूरी कथा क्या है, भगवान क्यों अपने भक्त के घर केले के छिलके खाते हैं। दोस्तों, महाभारत काल में जब दुर्योधन ने पांडवों को राज्य में कुछ भी देने से मना कर दिया, तब भगवान शांति दूत बनकर, पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं। संधि के लिए प्रस्ताव लेकर जाते हैं। तो दुर्योधन उनके स्वागत सत्कार में पूरे नगर को सजवाता है। भगवान के स्वागत के लिए पूरे नगर को एक दुल्हन की तरह बहुत सुंदर सजाया जाता है। पूरा नगर भव्य सजा हुआ है और दुर्योधन ने भगवान के भोजन के लिए 36 व्यंजन बनवाए हुए हैं। भगवान के स्वागत सत्कार में कोई कमी न रह जाए। पर कमी होती है तो कहाँ? दुर्योधन के भाव में। दुर्योधन के अंदर भाव क्या होता है कि भगवान के लिए मैंने ये 36 व्यंजन बनवाए हैं, भगवान के लिए मैंने इस नगर को सजवाया है, भगवान का स्वागत सत्कार मैं कर रहा हूँ। और दोस्तों, जहाँ ये मैं आ जाता है, भगवान वहाँ कभी भी नहीं रुकते। भगवान जाते हैं शांति का प्रस्ताव लेकर, संधि का प्रस्ताव लेकर, लेकिन भगवान दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं करते हैं। दुर्योधन के घर 36 व्यंजन 56 भोग छोड़कर भगवान भोजन कहाँ करते हैं? विदुर जी के यहाँ। जब विदुर जी के यहाँ पहुँचते हैं तो विदुरानी, ये विदुर जी और विदुरानी हमेशा से भगवान के सच्चे भक्त हैं। ये चाहे जैसी परिस्थिति हो, ये जैसे तैसे अपने भगवान का भजन कर कर अपना समय व्यतीत करते हैं। भगवान जब विदुरानी के घर पहुंचते हैं, विदुर जी घर पर नहीं होते हैं। विदुर जी घर के बाहर होते हैं, कहीं गए होते हैं, और विदुरानी जी स्नान कर रही होती हैं। जब भगवान की आवाज़ सुनती हैं, जब भगवान पुकारते हैं द्वार से, तो विदुरानी जी भगवान की आवाज़ सुनते इतनी भाव विभोर हो जाती हैं, इतनी सुध बुध भूल जाती हैं, वस्त्र तक ठीक से नहीं डाल पाती, और द्वार पर देखती हैं तो श्री कृष्ण खड़े हैं। भगवान अपना पीताम्बर विदुरानी के डालते हैं। विदुरानी के तन पर पीताम्बर डालकर भगवान कहते हैं कि विदुरानी जी, क्या मैं अब अंदर आऊं? विदुरानी जी अपनी सुध बुध खो चुकी हैं। विदुरानी जी सिर्फ भगवान को एकटक निहार रही हैं। विदुरानी जी ये भी नहीं सोच रही हैं कि जिस मोहन की एक झलक के लिए मैं तरसती थी, आज वो मोहन मेरे सामने खड़े हैं। उनको मैंने अंदर भी नहीं बुलाया है अभी तक, वो द्वार पर खड़े हैं। भगवान खुद ही विदुरानी जी से कहकर अंदर आते हैं। भगवान बैठते हैं। अब विदुरानी जी सोचती हैं, मेरे घर में तो कुछ है नहीं, मैं भगवान को क्या खिलाऊंगी? भगवान मेरे घर आए हैं, मैं क्या भगवान को भोजन कराऊंगी? खैर, भगवान के लिए केले लेकर आती हैं। अब भगवान को देखकर इतनी भाव विभोर हो गई हैं, सब कुछ भूल गई हैं। विदुरानी जी को कोई सुध नहीं है। विदुरानी जी सिर्फ भगवान को देख रही हैं, भगवान को देख रही हैं, और क्या कर रही हैं ये वह भी नहीं जानती। विदुरानी जी भगवान को जब केले खिलाने चलती हैं तो केले का गूदा फेंकती जाती हैं और भगवान को छिलके खिलाती जाती हैं। अब यहाँ देखिए, विदुरानी जी तो मान लीजिए सुध बुध खो बैठी हैं, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान सब देख कर भी, सब जान कर भी भगवान केले के छिलके खा रहे हैं। भगवान इतने भाव से केले के छिलके खाते हैं, इतने आनंद से खाते हैं। भगवान विदुरानी जी को एक क्षण भी एहसास नहीं होने देते कि वो उन्हें केले के छिलके खिला रही हैं। कुछ क्षण बाद जब विदुर जी आते हैं, विदुरानी जी को भगवान को केले के छिलके खिलाते देखते हैं, तब विदुर जी विदुरानी जी से कहते हैं कि ये आप क्या कर रही हैं? भगवान हमारे घर आए हैं, आप उन्हें केले के छिलके खिला रही हैं।
जब विदुर जी भगवान को केले के छिलके खाते देखते हैं तो विदुरानी जी पर क्रोध करते हैं और विदुरानी जी को भी तब होश आता है। फिर भगवान को केले खिलाते हैं विदुर और विदुरानी जी। लेकिन भगवान जानते हैं क्या कहते हैं कि विदुर जी, आपने जो मुझे आनंद आ रहा था भोग में, वो मेरा आनंद छीन लिया। एक भक्त के भाव से भोग में आनंद आता है। जब विदुरानी जी मुझे अपने उस भाव से, उस प्रेम से जब केले के छिलके खिला रही थी, तो जो सुख मुझे मिल रहा था वो मुझे इन केलों के गूदों में नहीं मिल रहा है। विदुर जी, आपने मुझसे वो आनंद छीन लिया। तो दोस्तों, भगवान यहाँ ये दिखाते हैं कि भगवान शायद किसी ज्ञान, किसी ध्यान, किसी साधना से मिलते होंगे, लेकिन जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान के लिए प्रेम का भाव रखते हैं, भगवान उनको, उनके द्वार पर भगवान खुद चल कर आते हैं। ज्ञान, ध्यान ये सब साधन हैं, लेकिन अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान सदा आपके लिए खड़े रहते हैं। भगवान प्रेम करने वाले से उससे कहीं ज़्यादा प्रेम करते हैं। जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान उससे और ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो भगवान प्रेमियों के लिए सदा खड़े रहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।